नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। चीन वर्तमान में अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण व्यापक सार्वजनिक अशांति का सामना कर रहा है। लाखों छात्र और नागरिक अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। सड़क ब्लॉकेज तथा साइकिल रैली और कार्यस्थल प्रदर्शनों जैसे अपरंपरागत रुझानों सहित विरोध प्रदर्शन ने जनता के बीच बढ़ते असंतोष को उजागर किया है। कई लोग सोशल मीडिया का उपयोग असहमति को संगठित करने और व्यक्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। विरोधी प्रवृत्तियों का निर्माण कर रहे हैं जिनका उद्देश्य चीनी सरकार के प्रति असंतोष प्रदर्शित करना है। ये विरोध प्रदर्शन चीनी जनता पर बिगड़ती अर्थव्यवस्था के दबाव को रेखांकित करते हैं। चीन में आर्थिक मंदी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसमें विदेशी निवेश में कमी, संपत्ति बाजार में गिरावट तथा बड़ी संख्या में नौकरियों का नुकसान शामिल है। बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जहां 20% आबादी बेरोजगार बताई जा रही है। यहां तक कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनमें भी अत्यधिक काम और उच्च दबाव वाले वातावरण के कारण व्यापक रूप से बर्न आउट की समस्या पैदा हो गई है। हाल के विरोध प्रदर्शन जैसे कि लेइंग फ्लैट और ग्रॉस वर्क आउटफिट आंदोलन दर्शाते हैं कि नागरिक कैसे उत्पादकता और औपचारिक कार्य संस्कृति पर सरकार के जोर के खिलाफ सूक्ष्म रूप से प्रतिरोध कर रहे हैं। कैफेंग साइक्लिक ट्रेन, जिसमें झांगझोउ विश्वविद्यालय के छात्र स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए सामूहिक रूप से यात्रा करते थे, एक अवकाश गतिविधि से सिंबॉलिक विरोध में बदल गई। झांगझोउ और कैफेन के बीच की सड़कें, जिनका उपयोग शुरू में कुछ 100 साइकिल चालकों द्वारा किया जाता था, 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों के लिए केंद्र बिंदु बन गई, जिससे यातायात पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अथॉरिटी ने इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिबंध लगा दिए, जैसे परिसर में साइकिलों पर प्रतिबंध लगाना तथा यात्रा के लिए परमिट की आवश्यकता। हालांकि इन कार्रवाइयों से जनता की निराशा को कम करने में कोई मदद नहीं मिली है। आर्थिक कठिनाइयों ने न केवल जनता के गुस्से को बढ़ाया है, बल्कि नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। कई चीनी वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिए जाने का डर है, जबकि जो बचे हैं उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं, जिससे सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। सोशल मीडिया इस हताशा को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है, जिसके कारण ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं जो राज्य की सूक्ष्म आलोचना करते हैं, जबकि सख्त सेंसरशिप कानूनों के कारण सीधे टकराव से बचते हैं। असंतोष की ये अभिव्यक्तियां लगातार बढ़ रही हैं तथा इनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि चीनी सरकार इन मुद्दों का समाधान करने में विफल रहती है, तो वर्तमान छिटपुट विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर संगठित प्रदर्शनों में बदल सकते हैं। दबा हुआ गुस्सा और आर्थिक संकट महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणामों को जन्म दे सकते हैं, जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व के लिए चुनौतियां भी शामिल हैं। चूंकि चीनी सरकार इन चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए जनता का विश्वास बहाल करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की उसकी क्षमता यह निर्धारित करेगी कि क्या ये विरोध प्रदर्शन देश की राजनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।